जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो दोस्तों, आप लोग उसी प्रकार से सेट देखेंगे जिस प्रकार से आपकी सुपर टेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं साथियों, अपना सुपर टेट एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पुराने सेट पेपर नहीं देखे हैं तो बहुत सारे आपको सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इससे पहले हमने आपको एक साइंस का भी प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको जा करके जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, ये सुपर टेट के लिए है दोस्तों, अपना साइंस का पोर्शन है। तो चलते हैं, देखते हैं, इसमें आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग सुपर टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का पूरा अपन लोग निचोड़ जानेंगे, ठीक है। तो सब देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन निम्न में का बहुलक है। तो प्रोटीन किस चीज़ का बहुलक है दोस्तों? आपको बता दें, जो प्रोटीन बहुलक होता है वो अमीनो अम्ल प्रोटीनों की जो होती है वो संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो ये बहुलक भी किस चीज़ का होगा? आपका अमीनो अम्ल का होगा, ठीक है। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेट पेपर पसंद आए, क्वेश्चन आंसर पसंद आए, तो वीडियो को लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप लोग वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं। दोनों काम में से आप लोग एक काम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके अगर आप लोग इसी प्रकार से सेट देखना चाहते हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिटिनिज्म क्या है। तो क्रिटिनिज्म क्या हो जाएगा दोस्तों? अपन लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अपन लोग क्या देखेंगे? ऑप्शन जो कि आंसर सही होगा उसी पर चर्चा करेंगे और वही आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्रिटिनिज्म होगा वो क्या है दोस्तों? तो अपन लोग समझते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्रिटिनिज्म जो है वो बच्चों में होने वाला एक रोग है, ठीक है। अब ये रोग क्या है दोस्तों? बच्चों में जो क्रिटिनिज्म रोग है वो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। थायराइड की कमी से हो जाता है। और जो ऐसे बच्चे जो कि बौने, कुरूप, पेट बाहर निकला हुआ, जीभ मोटी व बाहर निकली हुई, जननांग अल्प विकसित तथा त्वचा सूखी हुई होती है, ठीक है। ये क्रिटिनिज्म का कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बच्चों में होने वाला रोग है क्रिटिनिज्म। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। जैसे कि लक्षण होगा कि बच्चा क्या होगा? बौना होगा, कुरूप होगा, पेट बाहर निकला हुआ होगा, जीभ मोटी होगी वह बाहर निकली हुई होगी, ठीक है। जननांग अल्प विकसित और त्वचा जो होगी वो सूखी हुई होगी, ठीक है। तो एक क्रिटिनिज्म का लक्षण हो सकता है। इसी को अपन लोग कुपोषित भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर भी दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? सॉरी दोस्तों, असत्य आपको बतलाना है। तो इसमें से आपका जो कथन असत्य होगा वो दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। दूध एक ऐसी चीज़ है इसमें कि सारे के सारे आपके विटामिन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्म्स, ठीक है। तो ये किसकी करते हैं उत्पत्ति दोस्तों? ये करते हैं आपकी मलेरिया की, ठीक है। किसकी करते हैं? मलेरिया की करते हैं। इसके बारे में अपन लोग थोड़ा सा जानेंगे। प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है वो मलेरिया यानी कि बुखार उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हैजा जीवाणु द्वारा, सोने की बीमारी, ठीक है। ये दुपनाशक नामक जंतु द्वारा होता है। इसका जो जंतु होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? इसका जो जंतु होता है वो ट्रिपेनोसोमा नामक जो जंतु होता है उसके कारण ये चीज़ होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि वयस्क मनुष्य के प्रति जो मिनट हृदय धड़कन की दर है उसका सामान्य परास क्या है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि 72 होती है धड़कन, ठीक है। तो इसके बारे में भी अपन लोग जानते हैं। इसका आंसर जान लेते हैं। ये आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 60 से लेकर आपका 80 होगा। 60 से लेकर के आपका 80 होगा, ठीक है। इसी में आपका 72 भी आ जाता है। अब जी क्यों होता है? तो आपको बता दें, जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी जो प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन होती है यानी कि नाड़ी की जो प्रति मिनट धड़कन है उसके बराबर होती है। और इसका जो औसत रूप होता है वो कितना होता है? 72 आपका प्रति मिनट होता है, ठीक है। आपकी जो धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार आपकी धड़कन चालू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में भी रखा गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आपका आंसर पहले देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो डायाफ्राम होगा, ठीक है। इस कारण से उसको पक्षी वर्ग में रखा गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं कि जो चमगादड़ है वो स्तनधारी वर्ग का जीव है जिसमें क्या होता है, डायाफ्राम पाया जाता है, जबकि पक्षी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी साइंस आती है यानी विज्ञान आती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखकर ही जाना। आप लोग बीच में भाग जाते हैं, आपको बीच में नहीं भागना है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो साथियों आपको बता दें, रेबीज की जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने की हुई थी, ठीक है। और इन्होंने कब की थी? सन 1800 कब? सन 1860 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि लुईस पास्चर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और जो रेबीज का जो टीका है दोस्तों, ये आप लोग जानते ही होंगे कि रेबीज के कुत्ते के काटने से रेबीज आपको रोग होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जब कुत्ता काट लेता है तो आपको एक इंजेक्शन भी लगता है। तो रेबीज जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। और अगर आपसे बात की जाए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। कौन से सन में की थी? तो 1860 में की थी। वो लुई पास्चर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपके ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर भी दीजिएगा। तो साथियों आपको बता दें कि जो ब्लड बैंक कहा जाता है वो स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा, इसी को अपन लोग प्लीहा भी कहते हैं, इसी को अपन लोग स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। प्लीहा भी अगर आपका ऑप्शन में आ जाए तो आपको इसका भी राइट आंसर यही देना है, ठीक है। तो क्या है, स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रक्त कणिकाएं प्लीहा में संग्रहित होती हैं और जो पूरे शरीर है उसका 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है, इसलिए आप लोग इसको स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। आपके जो शरीर में जितना भी खून है उसका 1/6 भाग आपका यानी प्लीहा यानी स्प्लीन में रहता है, संचित रहता है, ठीक है, संग्रहित रहता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? तो ये भी आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, केंचुओं के द्वारा जो उत्पादित जैविक खाद है वो वर्मी कंपोस्ट खाद है आपका, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुआ के द्वारा उत्पादित जैविक खाद है जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी कि लाइफ सर्कल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्यूपा, ठीक है। क्या होगा, प्यूपा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जान गए होंगे। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। रेशम का जो कीड़ा है वो अपने जीवन चक्र के प्यूपा वाले चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अथवा प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा F2O आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। F2O जो है आपका धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, +2 है आपकी, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है, आपको खाली स्थान फिल करना है। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो चारों विकल्प आपके सामने हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण का जो अजैव अवयव है वो आपकी वायु है। अब वायु कैसे है, वनस्पति तथा जानवर दोनों जैव अवयव हैं, जबकि वायु एक क्या है, अजैव अवयव है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है वो
वायु एक उदाहरण है अजैव अवयव का, ठीक है। इसी प्रकार मिट्टी, जल, ताप आदि भी क्या है, अजैव अवयव हैं आपके, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में मिट्टी दिया होता, जल दिया होता, ठीक है, या फिर आपका ताप दिया होता, तो इसका भी आपको आंसर क्या लगाना था कि ये भी एक आपके क्या है, अजैव अवयव हैं, ठीक है। कौन कौन से अजैव अवयव हैं, मिट्टी, जल, ताप और आपका वायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो कैसे करेंगे, मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वर या सिस्टोसोमियासिस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका टाइफाइड होगा। वो कैसे होगा टाइफाइड, की जल में आपके जैविक प्रदूषण विशेषकर जो कि हानिकारक जीवाणु हैं वो विषाणुओं की उपस्थिति से, जैसे कि पीलिया है, टाइफाइड है, हैजा है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेरोसाइटिस है, जैसे रोग होने की आशंका आपकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का स्वाद होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का आपको स्वाद याद रखना है, खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है, जैसे साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन आपका काम आता है, तो दोस्तों आपका वो आता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को जमने में फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है वो आपको रक्त जमने में सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मूल फसल का उदाहरण है, तो मूल फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, मूल फसल का आपका उदाहरण होगा गाजर। कैसे होगा, कि जिन पौधों की जड़ खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं वे मूल फसल यानी कि रूट क्रॉप कहलाती हैं, जैसे आपका क्या है, गाजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंध रखती है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अतिसार के लिए, ठीक है। अतिसार से संबंध रखती है आपकी, कैसे रखती है, आपका यहाँ पर दिया गया है कि OR और आपका T, ठीक है। ORT इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है ओरल राइडरेक्शन यानी कि टेम्पररी, ठीक है। ओरल राइडरेक्शन टेम्पररी, अतिसार रोगापचार से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है अगर आपको आता होगा तो साथियों एपीकल्चर आपका जो संबंधित है वो है आपका मधुमक्खी से, ठीक है। शहद के व्यापारिक उत्पादन या मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, जो कि रेशम के कीड़ा पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। और मछली के पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे कि रेशम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रेशम का आपको क्या याद रखना है, रेशम पालन को अपन लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर कहते हैं। और मछली पालन को, ठीक है, मछली पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर, पिसी आपका कल्चर, ठीक है, पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथियों। एपीकल्चर ये आपको हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है टेस्ट ट्यूब बेबी का जो आपका अर्थ होगा वो हो जाएगा ट्यूब में निषेचन होना, ठीक है। ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है इन विट्रो निषेचन के द्वारा जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं वो संयुग्मन कराकर मादा के गर्भाशय में आरोपित करता है, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, मलेरिया रोग किस चीज़ को प्रभावित करता है, हृदय को, फेफड़ों को, प्लीहा को या वृक्क को, तो साथियों आपको बता दें जो मलेरिया रोग प्रभावित करता है वो करता है प्लीहा को। अब हमने अभी पढ़ा था स्प्लीन या फिर प्लीहा, ये क्या है, ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को मलेरिया क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग मादा एनोफेलिस मच्छर के द्वारा फैलता है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि मलेरिया किस जानवर के कारण फैलता है या किस आपका कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एनोफेलिज मच्छर, क्या याद रखना है आपको, एनोफेलिज, ठीक है, एनोफेलिज मच्छर के काटने से आपको क्या होता है,
आपको मलेरिया रोग होता है और यह क्या करता है, रोग प्लीहा को प्रभावित आपका करता है। ठीक है, इसी को आपको स्प्लीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको सही बताना है, तो सही आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन के कारण। ठीक है, मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण आपका होता है। ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मादा अंडे देती है फिर भी दुग्ध स्त्रावित करती है। मादा अंडे देती है और फिर भी दूध स्त्रावित करती है, कौन सा है, चमगादड़, कंगारू, प्लेटिपस या शुतुरमुर्ग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस जो है एक मादा अंडे देती है फिर भी क्या करती है, दूध को स्त्रावित करती है। ठीक है, यानी कि बतख चोंचा, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, बतख चोंचा, प्लेटोपस, इसी को कहते हैं बतख चोंचा, प्लेटोपस। अथवा आर्नियो का एलिटिस, ये क्या है, अर्धजलीय प्रोटोथीनियम जंतु है जो ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जंतु कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया में आपका ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक के 8वीं कशेरुक का सेंट्रम है। तो मेंढक के 8वीं कशेरुक का सेंट्रम क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा उभयगर्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंढक को 8वीं कशेरुक का सेंट्रम उभयगर्मी होता है। यह जो है दोनों पैरों पर अवतल होता है। इसके अनुप्रस्थ प्रवर्ध में क्या होता है, कुछ सकरे नुकीले और बाहर की ओर सीधे निकले रहते हैं, जबकि न्यूरल स्पाइस कुछ चपटी और ऊपर की ओर निकली होती है। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, उभयगर्ती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साथियों बने रहिएगा, मत भागिएगा, पूरा देखकर जरूर जाना और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करते हुए जरूर चलना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करते रहा करें। क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य स्त्री की शादी एक व्यक्ति से होती है जिसमें हाइपर ट्राइकोसिस गुण हैं। इस दंपति से एक पुत्र तथा एक पुत्री होती है। इस पुत्री में हाइपर ट्राइकोसिस के पाए जाने की कितनी संभावना मानी जाएगी। तो साथियों आपको बता दें 0% की संभावना मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। किस गैस के कारण अम्ल वर्षा का कारण नहीं हो सकता है। तो ये भी साथियों आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापीय शक्ति जो है संयंत्रों, उद्योगों एवं फैक्ट्रियों, वाहनों के द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण यानी कि NO2 SO2 बाष्पीकरण, कार्बनिक और आपका क्या है, वायुमंडल में बड़ी मात्रा में निष्कासन होने के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। लेकिन जो मीथेन है आपकी, मीथेन है, ठीक है, मीथेन क्या है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आपको सत्य याद रखना है, सत्य बताना है आपको कौन सा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अमायलिनी तंत्रिका तंतुओं में रेनवियर का अणुण नहीं होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यांकन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोनराड लॉरेंज। ठीक है, तीसरा विकल्प सही होगा। कोनराड लॉरेंज के प्राणी व्यवहार के क्षेत्र में कार्य किया है इन्होंने और बतखों एवं हंसनी पर अपना कार्य किया और जो अध्यांकन है के सिद्धांत का प्रतिपादन भी कोनराड लॉरेंज ने किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी की दृष्टि से सही समुच्चय है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका लॉबस्टर, मकड़ी और श्रिम्प्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बन सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी कवर कर सकते हैं अपन लोग। इसका राइट आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, 4 अणु बन सकते हैं हीमोग्लोबिन अणु से। ऑक्सीकरण के कितने अणु बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में क्या है, लोहे के 4 परमाणु होते हैं जिनमें से प्रत्येक O बराबर आपका O संयोजी बंधों यानी कि
कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स के द्वारा ऑक्सीजन के एक एक अणु से बन सकता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने बन सकते हैं? 4 अणु बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सर्पों में होती है, तो समुद्री सर्पों में क्या होती है? तो दोस्तों समुद्री सर्पों में होती है आपकी पार्श्व से दबी पूंछ। ठीक है, ये आपका तीसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्पों में पार्श्व से दबी पूंछ आपकी पाई जाती है। पार्श्व से दबी पूंछ जल में नाव के पतवार के समान कार्य करती है और इसमें क्या है, समुद्री सर्पों को जल में तैरने, संतुलन बनाने और दिशा परिवर्तन करने में सहायता करती है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। जैसे ही कौवा उसका घोंसला बनाता है उसी में ये अपने अंडे दे आती है और वो कौवा उसको पालता भी रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कौवा और आपका कोयल की कभी नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कोयल हो जाएगा। कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है बल्कि वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा ही क्या है, कोयल के अंडे सेता है तथा बच्चों का पालन पोषण भी करता है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग इसी प्रकार से सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, कोई क्लास चालू हो आपकी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।